Hello class 5th students, this is your English book. Today we are going to start chapter number 17. ध्यान दें, चैप्टर नंबर 17 कर रहे हैं. हमने पहले चैप्टर नंबर 7 तक किया था, ठीक है. 1 to 7 we have already done. फिर then after we did missing letters chapter number 11. Then today we are doing chapter number 17. 17 का मतलब ये नहीं है कि 1 से 16 तक कंप्लीट हो गए हैं. मैंने आपको बता दिया 1 to 7 हुए, देन 11 हुआ है और आज हम चैप्टर नंबर 17 कर रहे हैं. ओके, दिस इज़ पंचुएशन एंड यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर. अब आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी हम व्हेन वी राइट एनीथिंग, एनी सेंटेंस, तो व्हाट वी विल डू, यू फाइंड दैट फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी कैपिटल. जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है. अदर थिंग, जब भी कोई सेंटेंस फिनिश हो जाता है तो देन आफ्टर वी यूज़ फुल स्टॉप. करते हैं ना फुल स्टॉप का यूज़, ठीक है. फिर थर्ड थिंग इज़ डैट कि व्हेन वी राइट एनी क्वेश्चन देन वी मार्क क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. ओके, ये भी आपको पता है कि सेंटेंस के लास्ट में क्या लगाते हैं हम, क्वेश्चन मार्क, यदि हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो. If a sentence is belong from exclamation, then we write their exclamation mark. Okay, you know, if we write two sentence together, we use comma. You also know that comma, use of comma, है ना. तो इस टाइप से हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़ करते हैं सेंटेंस लिखते समय. ओके, तो इस टाइप की चीज़ों को, इसे हम कहते हैं पंचुएशन. क्या कहा जाता है उसे, पंचुएशन. एंड यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं. सपोज वी राइट एनी सेंटेंस और बीच में आ गया किसी का नेम. यदि किसी का नेम आ जाता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर किसी का भी नाम आता है तो हम वहाँ पर हमेशा कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं. कोई सिटी का नेम आ गया तो वहाँ भी हम क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल लेटर. ओके, so let's start with me. Definition: when we write, we use some signs like commas, full stop, and interrogative and exclamatory marks, etc. The proper use of these signs within is called punctuation. इन जो साइंस हैं, जो साइन मतलब मैंने बताया, फुल स्टॉप है, इन्वर्टेड कॉमाज हैं, कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है ना, कैपिटल लेटर है, इन सब का प्रॉपर तरीके से यूज़ ही क्या कहलाता है, पंचुएशन. ओके, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर पॉइंट एंड मार्क, वन सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस गेट सेपरेटेड, अनदर सेंटेंस इज पार्ट ऑफ सेंटेंसेस. अब यदि हमने प्रॉपर तरीके से मार्क लगाए हैं, है ना, प्रॉपर तरीके से हमने पॉइंट्स लिखे हैं, तो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से अलग कौन करता है, ये जो मार्क है. जैसे कि मैंने कॉमा की बात करी, कॉमा से क्या होगा, दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, कॉमा से वो सेंटेंस सेपरेट हो जाएंगे. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द मार्क ऑफ पंचुएशन द रीडर कैन इजीली अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द सेंटेंस एंड एक्सट्रैक्ट. यदि पंचुएशन मार्क लगे हुए हैं तो जो रीडर है, पढ़ने वाला है, वो इजीली समझ जाएगा कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है. मान लो कि हमने लिखा व्हाट आर यू डूइंग और मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, तो व्हाट आर यू डूइंग का मतलब समझ में नहीं आएगा. ठीक है, यदि हमने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है तो जो पढ़ने वाला है वो डायरेक्टली समझ जाएगा क्वेश्चन मार्क, इट मीन्स दिस इज अ क्वेश्चन. अंडरस्टूड. पंचुएशन चेंज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन. अब देखिए यहाँ पर, द टीचर सेड द गर्ल इज टॉकेटिव. द टीचर लड़की से कहता है कि टॉकेटिव है, लेकिन अब देखो, द टीचर सेड दैट गर्ल इज टॉकेटिव. अब सेम है, यहाँ पर क्या होएगा, द टीचर सेड, टीचर कहते हैं कि द गर्ल इज टॉकेटिव, लड़की टॉकेटिव है. सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल बदल गया. यहाँ पर है द टीचर सेड द गर्ल, टीचर लड़की से कहते हैं टॉकेटिव है. ठीक है, और यहाँ पर टीचर कहते हैं कि लड़की टॉकेटिव है. मीनिंग चेंज हो गया. तो वही मतलब है कि आपने ये जो कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज, यदि प्रॉपर तरीके से लगाए हैं तो जो रीडर है वो उसको इजी वे में अंडरस्टूड कर पाएगा. ओके, द टू सेंटेंस गिवन अबाउ हैव सम वर्ड्स इन सेम
sequence of word, but due to difference in punctuation mark, these have different meanings. जो चीज़ अभी मैंने बताई वही बता रहा है कि दो सेंटेंस है, सेम वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन पंचुएशन मार्क लगाने का जो वे है वो डिफरेंट है, तो उससे उन दोनों का जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो गया है. द फर्स्ट सेंटेंस इम्प्लाइज दैट द टीचर इज टॉकेटिव, वाइल सेकेंड सेंटेंस अप्लाइज दैट द गर्ल्स इज टॉकेटिव. फर्स्ट सेंटेंस में क्या लग रहा है? फर्स्ट सेंटेंस के द टीचर सेट द गर्ल, टीचर लड़की से कहता है इज टॉकेटिव, कि टॉकेटिव है. कौन टॉकेटिव है? टीचर टॉकेटिव है. और सेकंड सेंटेंस में कौन है? गर्ल टॉकेटिव. तो जो इनका मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया. हैंस टू कन्वे द सेंस व्हाट वी वांट टू, वी शुड नो द प्रॉपर यूज ऑफ पंचुएशन मार्क. अब हम प्रॉपर यूज ऑफ पंचुएशन मार्क हम कर रहे हैं. फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट पंचुएशन मार्क. अब जो इम्पॉर्टेंट पंचुएशन मार्क है वो देखिए. फुल स्टॉप, जो कि हम सेंटेंस के एंड में लगाते हैं. कॉमा फॉर सेपरेशन द सेंटेंसेस. इन्वर्टेड कॉमास, हम किसी के लिए पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक कुछ कहना चाह रहे हैं तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमास है. मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेशन क्वेश्चन के लिए. एफोस्ट्रॉफी, एफोस्ट्रॉफी जैसे कि गीताज फादर, गीता के पापा, तो हम एफोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं वहाँ पर. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यदि कोई आश्चर्य वाली बात है तो वहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं. अब हम पढ़ रहे हैं. फर्स्ट इज आवर फुल स्टॉप. इट इज़ यूज्ड. अब आप ये देख, मैं साथ के साथ ये भी बताती जाऊँगी कि आपको बुक में क्या लिखना है, सॉरी इन कॉपी में आपको क्या लिखना है ना. तो कॉपी में जो लिखेंगे वो मैं जब रिपीटेशन करूँगी तब मैं आपको बता दूँगी. इट इज़ यूज्ड इन द एंड ऑफ असर्टिव, ऑप्टेटिव एंड इम्परेटिव सेंटेंसेस. अब हर तरह के सेंटेंस के लिए, सिर्फ एक इंट्रोगेटिव को छोड़ते हुए हर तरह के सेंटेंस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फुल स्टॉप. कांति विल सिंग अ सॉन्ग, हरी गोज टू आगरा, टेक योर सीट, प्लीज़ गिव मी योर पेन, विश यू ऑल द बेस्ट. कोई भी सेंटेंस लिखा है हमने. अब देखो एक चीज़ आपको मैं बताती हूँ, जो मैंने कैपिटल लेटर वाली बात कही है. फर्स्ट लेटर ऑलवेज भी कैपिटल. कोई भी सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं हम, फर्स्ट लेटर हमेशा क्या लिखेंगे? कैपिटल. इस चीज़ का आप लोग ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हो. जब भी आप आंसर स्टार्ट करते हो, आपकी जो मन में आता है आप वो करते हो. कभी कैपिटल लिखते हो, कभी स्मॉल लिखते हो, ऐसा नहीं होता है. जब भी हम कोई क्वेश्चन सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, फुल स्टॉप के बाद भी जब न्यू सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, देन भी हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल लगाना है. तो कांति विल सिंग अ सॉन्ग, हरी गोज टू आगरा. अब ये देखो बीच में सिटी का नाम आ गया है तो एक कैपिटल आएगा. सिटी का नेम हो, किसी का नेम हो, ये सब चीज़ें क्या होती है? कैपिटल आती है. ठीक है. नाउ आफ्टर द इनिशियल ऑफ नेम सिग्नेचर, है ना. अब जैसे हमने किसी का शॉर्ट नेम लिखा, जैसे कि किसी का, आपके फादर का नाम है हीरा लाल जी पटेल, है ना. अब पूरा नेम क्या है? हीरा लाल पटेल. तो आप कैसे लिखोगे इसको? H.L.P.A.T.E.L. इसी तरीके ये है, ये लिखने का. ये जो फुल स्टॉप लगा है, इट मीन्स इट इज़ अ शॉर्टकट ऑफ द नेम्स, है ना. आया समझ में आपको? तो ये मैंने एग्जाम्पल बता दिया एग्जाम्पल से. थर्ड, बिटवीन द लेटर ऑफ एब्रीवेशनल्स, है ना. अब जैसे आपने कोई डिग्री है ना, तो ये कैसे लिखेंगे? BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो BA, MA, है ना, MSc. अब जिस जैसे मुझे लिखना है MSc, तो M.Sc, MSc, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स. नाउ सेकेंड इज कॉमा. अब हम क्या लिख रहे हैं? कॉमा. फर्स्ट हमने पढ़ा फुल स्टॉप. सेकेंड, when they 3 or more than 3 words come within one part of a speech, then last 2 words are joined with and, while the words before these past 2 words are separated by commas. यदि कोई सेंटेंस है उसमें 3 वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है. अभी एग्जाम्पल से देखेंगे. 3 वर्ड्स आ रहे हैं, तो जो लास्ट वाला वर्ड है सेकंड और थर्ड के बीच में तो क्या लगेगा? हमेशा एंड. लास्ट वाला और उससे पहले वाले के, अब जैसे 4 वर्ड होंगे तो क्या, तो सेकंड और थर्ड नहीं होगा.
ऐसी कंडीशन में तो आपको ऐसे समझना है कि यदि किसी सेंटेंस में 3 या 3 से ज़्यादा वर्ड है तो लास्ट वाला और उससे पहले वाला जो वर्ड है उसके बीच में तो एंड लगेगा, और जो बचे हुए वर्ड्स हैं, है ना, उनके बीच में हमेशा कॉमा से सेपरेशन होगा। लाइक एग्जाम्पल, शी इज़ इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल। अब ये इसको एंड को एक बार भूल जाओ, ये एंड हमने लगाया, एंड लगा हुआ नहीं है। हार्ड वर्किंग, ठीक है। अब कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, फोर्थ लास्ट वाला और उससे पहले वाले के बीच में तो क्या लगा देंगे हम? एंड। और जो बचे हुए हैं उनके बीच में हम क्या लगा देंगे? कॉमास। गॉट इट? दे विजिटेड उदयपुर, बीकानेर एंड जयपुर, हमने कर रखा है। वही लास्ट वाला और उससे पहले वाले के बीच में हमने क्या यूज़ किया? एंड और पहले कॉमा। आया समझ में? अब है व्हेन 2 और मोर पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर जॉइंड बाय एंड देन इस सेंटेंस दे गेट सेपरेटेड बाय कॉमा। अब देखो पेयर चलेगा, जैसे रिच एंड पुअर, यंग एंड ओल्ड, डाई वन डे। तो ये जो पेयर है इनके बीच में तो एंड लगा हुआ है क्योंकि ये पेयर बना हुआ है। रिच एंड पुअर, यंग एंड ओल्ड, इनके बीच में एंड है, बट इन दोनों के बीच में हमने किससे सेपरेशन किया है? कॉमा से। नाउ गुड एंड बैड, कॉमा एंड यूनिक ऑल आर द पार्ट ऑफ द वर्ड स्टेज, ठीक है। अब गुड एंड बैड, अब ये है कॉमन एंड यूनिक, सेम चीज़ है, पेयर है ये भी, गुड एंड बैड, कॉमन एंड यूनिक, इनके बीच में भी कॉमा लगा दिया गया है। इन दोनों के बीच में तो एंड है, जो पेयर है उनके बीच में तो क्या आएगा? एंड आएगा। ये इस तरीके से यहाँ पर तो एंड आ रहा है, लेकिन जो हमारा सेपरेशन करना है वो किससे करेंगे? कॉमा से। टू सेपरेट नाउन फ्रॉम द नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, कॉमास इज यूज्ड। एग्जाम्पल, अशोक ब्रिंग माई अम्ब्रेला। अब आप क्या कर रहे हो, कोई कुछ कह रहा है ना, जैसे उसको सेपरेट करना चाह रहे हो, जैसे कि अशोक मेरा छाता लाया। बॉयज़ लिसन टू मी, बच्चों मेरी बात सुनो, है ना। तो यहाँ पर सेपरेशन कर दिया है, सेपरेशन के लिए हमने यहाँ पर कॉमा यूज़ किया है। टू सेपरेट टू सेपरेट रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच इन डायरेक्ट नरेशन, कॉमा इज यूज्ड। अब हमने क्या किया है, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे बाद में, तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच से सेपरेट करने के लिए भी कॉमा का यूज़ होता है। जैसे मोहन सेड टू मी, कॉमा आई राइट अ लेटर, मोहन मुझसे कहता है कि मैंने एक पत्र लिखा, ठीक है। कमला सेड टू मी, कमला मुझे कहती है आई एम योर सिस्टर। तो दो सेंटेंस से उसका सेपरेशन यहाँ पर किया है। ये जो चीज़ होती है सेड टू मी, टोल्ड टू मी, ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसका सेपरेशन के लिए भी कॉमा का यूज़ होता है। कॉमा इज यूज्ड आफ्टर एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेजेस विच कम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब एडवर्ब के जो स्टार्टिंग में यदि एडवर्ब यूज़ आ रही है तो उसके बाद भी जस्ट कॉमा का यूज़ होता है। जैसे कि फॉर्चुनेटली द थीव डिड नॉट एंटर माई हाउस, भाग्यशाली हूँ मैं, या मेरे भाग्य से थीफ मेरे घर में एंटर नहीं हुआ। एट लास्ट ही रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन, एट लास्ट भी क्या है? आपकी एडवर्ब है। वैन सेम वर्ड इन रिपीटेड देन कॉमा इज यूज बिटवीन देम। अब दो सेम वर्ड एक साथ रिपीट हो रहे हैं तो उनके बीच में भी कॉमा का यूज़ होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, कम, कम माई डियर चाइल्ड। अब देखो कम और कम दो बार आ रहा है, कम कम, उनके बीच में कॉमा लग गया। माई डियर, कम कम, माई डियर चाइल्ड। तो दो सेम चीज़ों के बीच में भी कॉमा यूज़ होता है। कॉमा इज यूज टू सेपरेट कोऑर्डिनेट क्लोजेज इन द कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस है उसमें कोऑर्डिनेट क्लोजेज होते हैं, उनके बीच में भी लगता है। जैसे एग्जाम्पल, द वे वॉज लॉन्ग एंड द नाइट वॉज डार्क। द वे वॉज लॉन्ग एंड द नाइट वॉज डार्क। रास्ता लंबा है और रात अंधेरी है।
तो ये कोऑर्डिनेट हो रहे हैं एक दूसरे से। कैसे कोऑर्डिनेट हो रहे हैं? ये बात कर रहा है रास्ते से और रात से, इन दोनों को कोऑर्डिनेट किया है। कोऑर्डिनेट किया है तो ये कॉमा का यूज़ होगा। ही वांटेड टू बाय ए पेन बट ही हैड नो मनी। अब वो पेन लेना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है ना, इसलिए इसको कॉमा से आपने किया है। तो अभी आपने दो चीज़ें पढ़ी है ना, ये आपको दो चीज़ें देखनी है। ये हमारा पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। पार्ट 2 आगे से करेंगे थर्ड पॉइंट से, इन्वर्टेड कॉमा से। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है? फुल स्टॉप एंड कॉमा, दो चीज़ अभी हमने पढ़ी है। इन दोनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू।